आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इंडोनेशियन वुमेन्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन बॉम्ब अटैक्स। दिल से मूवी देखी है ना, आखिरी में मनीषा कोइराला जो है वो एक मानव बम होती है, ह्यूमन बॉम्ब, फिदाइन होती है। इंडोनेशिया में फिदाइन अटैक्स बढ़ रहे हैं और औरतें इन्वॉल्व्ड हैं। जानेंगे दोस्तों, बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। हमारा फाउंडेशन कोर्स दोस्तों 28 को लॉन्च होगा, यूपीएससी का। शानदार क्वालिटी हमने दी है, बहुत ही कम दामों में, उतना ही बस जितना हम सस्टेन कर सके। तो वेट करिए, 28 को हमारी ऐप भी लॉन्च होगी उस दिन, यानी कि परसों की बात, परसों ही सब होगा। तो जाकिया एनी 25 साल की यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थी। इंडोनेशिया के नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, जिसकी शुरुआत में आपने फोटो देखी, वहां पे गई। उसने एयर गन जो है फायर की, मार्च की बात है। और शुरुआत में यह लग रहा था कि यह आदमी है, लेकिन बाद में पता चला यह एक औरत है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब औरतें आतंकी बन रही हैं। पहले भी बनती थी, लेकिन यह जो खबर है कि कुछ सालों में दोस्तों, बीते सालों में इंडोनेशियन वुमेन, इंडोनेशिया की औरतें, दे आर इन्वॉल्व्ड इन वायलेंट अटैक्स। यहां पे औरतें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्टिवली सामने से हमला कर रही हैं औरतें। अब ऐसा क्यों है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे आतंकवाद बढ़ रहा है, आईसिल का रिटर्न हो रहा है। यस, फॉर्मेशन ऑफ जेएडी, जमा अंशरुत दौला, यह आईसिल का एफिलिएटेड ग्रुप है। आप खुद सोचिए कि 25 साल की ड्रॉप आउट एनी जो है, पुलिस हेडक्वार्टर पे जो अटैक किया, उसको मार दिया गया, मार दिया, सर पे गोली मारी गई। और इससे पहले दोस्तों, 1-2 हफ्ते पहले 2 सुसाइड बॉम्बर्स, देयर वर 2 सुसाइड बॉम्बर्स। 7 महीने की इनकी शादी हुई थी और ये दोनों सुसाइड बॉम्बर्स थे। सुलावेसी पे अटैक किया, बताइए। यानी कि अभी 1 हफ्ते पहले सुलावेसी पे अटैक, 2 सुसाइड बॉम्बर जो शादी किए हुए थे 6-7 महीने पहले, इसमें से भी एक औरत, जाहिर सी बात है औरत आदमी शादी करेंगे। और अब ये पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला। ये क्या हो रहा है इंडोनेशिया में? ये दर्शा रहा है कि औरतें हमले कर रही हैं, सामने से हमले कर रही हैं। आईसिल का प्रभाव बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि एक ड्रॉप आउट हमले कर रही है, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। युवाओं का ब्रेन वॉश करना वैसे ही बहुत आसान होता है, दिमागी हटा दिया, खोल के रख दिया। सुसाइड बॉम्बिंग, फिदाइन अटैक, तो दोस्तों ये सुसाइड है। धर्म के लिए तुमको कुर्बान होना पड़ेगा। दिल से मूवी देखिएगा, इतनी शानदार मूवी है। शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग की है, लेकिन उसमें जो, और मणि रत्नम का क्या डायरेक्शन है। छैया छैया और दिल से गाने बहुत फेमस थे, लेकिन स्टोरी कितनी खतरनाक है वो, कि एक औरत फिदाइन है, उसको धर्म के लिए अपनी जान देनी है, लोगों को मारना है। और ये कैसे हो रहा है? ये ब्रेन वॉश करके हो रहा है। खत्म। आप ये देख सकते हैं कि 2018 में सुराबिया जो चर्च है जावा में, वहां पे भी देयर वॉज अ अटैक बाई हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद एक और हस्बैंड एंड वाइफ ने कैथेड्रल को अटैक किया फिलीपींस 2019 में, वहां पे 20 लोगों की मौत हो गई। ये सारे जो वुमेन इन्वॉल्व, जिसमें औरतें इन्वॉल्व हैं, दे आर लिंक्ड टू जेएडी। और अभी मैंने बताया ना, आईसिस की ये ब्रांच है जेएडी, जिसको साउथ ईस्ट एशियन आईसिल बोला जाता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहां पे एक्टिव है। ये देखिए आप, औरतें जो हैं, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द ऑर्डर्स फ्रॉम मेन, ऐसा बोला है रिपोर्ट में। ये सामने आया है और एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि जो औरतें हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द मेन। ये जेकब कौन है? जूडिथ जेकब। ये टेररिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में।
सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं ये बताते हैं कि औरतें बस जो आदमी बोल रहे हैं, आदमियों को ट्रेनिंग मिल रही है, आदमी औरत से शादी की और उसके बाद औरतों का भी ब्रेन वॉश कर दिया कि चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं, फिर हमको जन्नत नसीब होगी। वाह क्या बात है। लोगों को मार के जन्नत, कौन सी जन्नत मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को मार के जन्नत नसीब होती है, बेगुनाहों को मार के। आईसिस बढ़ता जा रहा है, एक परमिशन स्ट्रक्चर टाइप का उन्होंने बना लिया है। सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, औरतों को फ्रंट लाइन रोल्स दे रहे हैं, ये जेकब कहते हैं, औरतों को सामने रख रहे हैं। इनका क्या चाह रहा है आईसिस का? ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन इन औरतों को सामने रख के ये हमला कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके बगल में परिवार रहता है वो फिदाइन है, नहीं पता चलेगा ना इस तरीके से। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक अटैक्स हैं और यहां पे आईसिल सपोर्ट की भी मांग कर रहा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो गया है। पहले औरतें नहीं आ सकती थी, लेकिन अब औरतें आ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का अटैक हुआ। अब जैसे ये एनी का ही अटैक हुआ है, ये एकदम अकेले गई, ये अकेले गई लड़की और इसने बंदूक चलानी शुरू कर दी, गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जूडिथ जेकब बताती हैं कि इसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। पहले भी वुमेन्स जो हैं वो देवर इन दी एक्टिव रोल्स, लेकिन वो बैकडोर में पीछे, उनका नाम सामने नहीं आता था। लेकिन अब ये फ्रंट पे हैं, ये सामने से अटैक कर रही हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक यही दिखाता है, अकेले गई। हालांकि इन्होंने लेटर लिखा था पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को। उसमें ये बताती हैं कि जो अन इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत गुस्सा किया, जैसे फ्री इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये नॉन सीरिया कंप्लायंट बैंक नहीं, सिविल सर्वेंट, ये सब खत्म कर दो, ये बोला। अब क्या ये साइन ऑफ डेस्परेशन है? जेएडी के एक मेंबर ने बात की अल जजीरा से। अल जजीरा का ये आर्टिकल है, वैसे बहुत जगह छपा है ये। यहां पे बताया गया, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वैसे तो औरतों का इन्वॉल्व होना डेस्परेशन तो शो करता है। देखिए मैंने अभी बताया कि इंडोनेशिया में भी जो टेररिज्म है उसमें औरतें पीछे थी, लेकिन अब फ्रंट पे आ रही हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, इमोशनल रीजंस भी हैं। देखिए रेडिकलाइजेशन जो है वो मेल और फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है, वो दोनों पे ही सेम काम करेगा ना भाई। जिसके पास दिमाग है, अगर मान लीजिए वो वल्नरेबल है और अगर उल्टी सीधी बात हो रही है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, यहां पे हमको युद्ध छेड़ना है, इसने तुम्हारे साथ ये किया, तो औरतें आदमी सेम ही तो होगा ना उनके ऊपर असर। तो औरतों पे उतना ही असर होगा जितना आदमियों पे होता है। लेकिन फिर भी औरतों को थोड़ा सा शांत माना जाता है। अब इस पे तो बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए कि क्यों औरतें जो हैं वो वायलेंस में इतना पार्टिसिपेट कर रही हैं। आमतौर पे इसका ऑपोजिट होता है, वायलेंस ज्यादा औरतों को भैया पसंद नहीं होता है, आपने देखा होगा। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे जेएडी के मेंबर ने बोला है कि अब जो है एकदम हरी झंडी दे दी है कि आप जाओ अटैक करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले दे डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व वुमेन इन फ्रंटलाइन अटैक्स। लेकिन जो सुरबया में था, वो जो चर्च बॉम्बिंग्स थी उसमें वुमेन्स वर इन्वॉल्व्ड। ये देख सकते हैं आप, ये जो बॉम्ब अटैक हुआ था चर्च के पास, चीथड़े उड़ गए थे सबके। फिर यह भी बोला जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है जब औरतें अटैक करती हैं, तो ये आप समझिए कि ये मैसेज भी जाता है। ठीक है, वैसे आईसिस खत्म हो रहा है, तो अगर औरतें अटैक कर रही हैं, औरतें अपनी जान की कुर्बानी दे रही हैं, तो ये आदमियों को एक मैसेज जाता है कि अगर औरतें कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कि हो सकते हैं कि औरतें क्यों इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। अभी जब काउंटर टेररिज्म यूनिट ने रेड मारी थी तो उसमें इतने सारे सस्पेक्ट्स मिले थे, उसमें बहुत ज्यादा औरतें थी। लगातार बॉम्बिंग्स हो रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब यही है कि आगे आने वाले समय में ऐसे अटैक्स और हो सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार सुना कि औरतें इतना ज्यादा अटैक कर रही हैं, मतलब फ्रंट लाइन में आ रही हैं। हालांकि बहुत नहीं है, ऐसा भी नहीं कि एकदम सारे अटैक्स में औरतें ही शामिल हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। वो समझ नहीं आ रहा है कि
क्या हो रहा है, क्यों सब हर जगह तबाही तबाही मची हुई है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कोविड आ रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सच में कलयुग का अंत हो गया, आ गया है क्या? एनीवे, ये आर्टिकल था दोस्तों, बहुत जगह छपा है, मुझे लगा कि ये डिस्कस आपके साथ करना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।